तो ये दोस्तों एकदम कुछ और हुआ है और सारे कबूतर हमारे उड़ गए हैं। पता नहीं क्या चीज़ आई है। बाकी काफ़ी परिंदे उड़े हैं, ये देखिए सामने आपको नजर आ रहे होंगे। तो पता नहीं किस चीज़ से डरे हैं दोस्तों। कबूतर हमारे कटे हुए अंदर है, एक ये उतर आया है और बाकी मैं आपको दिखाऊँ तो ये सामने सारे पेड़ हैं। चलो खैर ये खुद ही अब आहिस्ता आहिस्ता उतर आएंगे। तो जो हमारे कटे हुए कबूतर ज़रा इनको निकालते हैं ताकि ज़रा इनको नीचे से देखेंगे तो फिर जो है ना वो मेरे ख्याल में तो वैसे भी नीचे आ जाएंगे। दोस्तों हमारे कटे हुए कबूतर भी बाहर नहीं आ रहे, तो मेरे ख्याल में ना मुझे खुद जाकर इनको बाहर निकालना पड़ेगा। और ये हमारा पेड़ बैठा, तो मैं सोच रहा था हो सकता है मादी ने अंडा उतार दिया, लेकिन अभी तक तो मादी ने अंडा नहीं उतारा है। और ये देखे ना, ये अपने यहाँ तिरंगे इकट्ठे कर रही है। हालांकि इसके लिए मैंने यहाँ टोकरी रखी थी, तो इसने ये जगह बनाई है। तो पहले क्या करते हैं, ये टोकरी उठा लेते हैं और इसको उठा के ना वहां रखते हैं ताकि मादी टोकरी के अंदर बैठ जाए। तो ये टोकरी लग चुकी है और ये देखने ये पेड़ अंदर भी फिर दोबारा आ गया। और खैर इनको थोड़ी देर तो बाहर हमने निकाला है, ये मादी खुद ही टोकरी में भी चली गई। अच्छा है ना, अगर मादी टोकरी में बैठे तो इसके अंडे जरा सेफ रहेंगे और टूटने का खतरा जरा कम होगा। माशाल्लाह हमारे कट्टू कबूतर आ चुके हैं बाहर और हमारे ये 3 कबूतर ऊपर बैठे हैं। एक हमारी नीली मादी होगी और 2 हमारे बेबी पिजन हो गए। तो शुक्र है ये अंदर बैठे थे, क्योंकि बच्चों का ज्यादा मसला होता है, बच्चे उड़ जाए तो फिर बड़ा मसला बन जाता है। शाम से पहले उतरना नहीं होता और फिर इनका कोई चांस नहीं होता कि सुबह वापस आते हैं नहीं आते। ठीक है दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों हमारे कबूतर सारे तकरीबन उड़ चुके हैं, बस एक कबूतर नीचे उतरा है और बाकी हमारे सारे ऊपर चले गए हैं। तो ये काम बड़ा खराब हो गया, क्योंकि अभी जरा मौसम आपको पता है किस तरह के। कबूतर अगले दिन हमने 2 हमारे कबूतर उड़े हुए थे, तो एक शाम को आया था एक सुबह आया था। तो मेरा अब बड़ा ये काम खराब लग रहा है। कबूतर अच्छे खासे ऊपर चले गए और मेरा नहीं ख्याल कि आज कबूतर हमारे पूरे होने वाले हैं जी। दोस्तों माशाल्लाह हमारे रैबिट्स पेड़ हैं और ये मिट्टी कार थे, वो जो हमने अपने गमले बाहर निकाले थे ना फिंचेस के केजेस में से, तो वो मैंने बाहर रख दी। तो कल उसमें से मिट्टी निकली, मैंने वैसे ही रख दी। तो ये हमारा रैबिट जो है ना उस मिट्टी को पता नहीं खा रहा है या खेल रहा है, कोई समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है, लेकिन कुछ कर रहा है। तो ना दाना और पानी मैंने की है और 2 तो खुद ही आ गए, मुझे बंद ही नहीं करने पड़े। एक बाहर है, उसको जरा भगा कर ले आते हैं और लग रह गया तो उसको भी जरा भगा कर अंदर ले आते हैं और इसको करते हैं ना बंद। तो फिर फिजेंट्स को हम खोलेंगे। आखिरी में निकला है, तो ये देखिए अभी कहाँ से निकलेगा, ये देखिए ये अब निकल आया जी, चौथे भी हमारा। और बड़ा इसको मुश्किल से मैंने निकाला है। चलो खैर बंद हो गए, अब इससे पहले कि फिर बाहर आए तो इनका दरवाजा बंद हम कर देते हैं जी। एक कबूतर हमारा वापस आ चुका है और एक ये और एक ये 2 अब फिर ये और नीचे आ गए, यानी अब तक तकरीबन हमारे टोटल 3 कबूतर नीचे आ गए और ऊपर तो अभी तक बहुत ज्यादा कबूतर हैं। तो अल्लाह करेगा सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, क्योंकि दाने के टाइम है तो कबूतर भूखे तो होने। एक और ये आ गए, 3 ये हो गए, मतलब ये 3 नीचे आ गए और चौथा हमारा ये 4 हो गए टोटल। तो सुनो अब बारी हमारी फिजेंट्स की है और खैर ना मैं लग तो मुझे डर रहा है इनको निकालते हुए, तो निकालने भी खैर इनको है, क्योंकि ना इनको निकालेंगे तो हमारे छत के ये पक्के होंगे, तो ऐसे बंद रहने का इनका भी कोई फायदा नहीं है, रखने का कोई मजा नहीं है। मैंने रख दी है और इनको केज का दरवाजा देते हैं खोल। तो खैर इनको हम नहीं निकालेंगे, बस इनका दरवाजा खोलते हैं और इनको ना छोड़ देंगे ताकि जो खुद ही अंदर बाहर आएंगे तो इनको केज अपना याद हो जाएगा। तो बस अब अल्लाह करे ये भागे कहीं नहीं, तो डर मुझे लग रहा है, लेकिन चलो खैर देखेंगे। दरवाजा मैंने खोल दिया, अगर तो ये खुद बाहर आए तो ठीक है, ना आए तो फिर इनको हम छेड़ेंगे नहीं। थोड़ा पीछे हो गए, एक तो हमारा फेजेंट बाहर निकल आया है और एक अंदर ही अभी तक। तो देखते हैं भला क्या होता है अब। और वो इधर खड़ा कहाँ हो गया, वो तो सुना ये खड़ा है, ठीक हो गया। और दूसरा केज के अंदर है, मैं इनसे ज़रा काफ़ी पीछे खड़ा हूँ क्योंकि ज़्यादा मेरे से ये इन्होंने डरना है, बाकी परिंदों से तो इनको मसला नहीं होने वाला है। अब वो कबूतर ऊपर तो रह को नहीं है केज पे, सारे 3 कबूतर हैं, बाकी तो फिर ये सारे कटे हुए हैं। तो वो सारे वो भी साथ आए तो फिर छत से ही भरा भरा लगता है, लेकिन अब वो तो पता नहीं कब उतरेंगे और हो सकता है मुझे आज इनके लिए ड्यूटी अच्छी खासी देनी पड़ेगी। तो ना कबूतर को सुबह नहीं उड़ाया कि यार ना मौसम खराब होता है तो फिर कबूतर घूमने का चांस होता है। और वैसे भी है कि कबूतर भी मौसम इस तरह है कि कबूतर एक दफ़ा ऊपर निकल जाए तो जोड़ने वाला कबूतर है वो सारा दिन भी उड़ के आ जाता है। तो मौसम आज भी तकरीबन ऐसा था 9-10 बजे जाके हमारे पास है
थोड़ी सी धूप निकली तो मैंने कहा यार नहीं उड़ाते, अभी टाइम अच्छा खासा हो गया। तो मेरी जो इतनी मैंने केयर की वो सारी की सारी जाया गई। दूसरे को तो समझ नहीं आ रही है किसने निकलना कहाँ से है। एक बाहर फिर जा रहा है और दूसरा ऐसे अंदर, वो उसको समझ नहीं आ रही है, वो उधर से जाली को मुँह मारी जा रहा है कि मैंने कहीं यहाँ से निकलना है। तो मेरा ख्याल ना इसको मैं खुद ही निकालता। चले जी दोस्तों, ये भी बाहर आ गया। इसको मैंने थोड़ा सा डराया ना ऊपर से पिंजरे को से, तो ये बाहर निकल आया और ये चले जी अंदर भी चला गया। ये भी ठीक है दोस्तों ना। एक कबूतरी और हमारी वापस आ चुकी है, देखिए ये उतर रही है। तो मैंने आपको बताया ना कबूतर दाने के टाइम है तो कबूतर कोशिश करेंगे जल्दी नीचे आने की, लेकिन अभी भी अच्छे खासे कबूतर हमारे ऊपर है। दोस्तों ना जो हमारा बाहर फेर है ना, ये भी थोड़ा थोड़ा सा इसने मतलब ये तंग हो रहा है। तंग सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि ये इसका जो पार्टनर है ये अंदर से निकला ही नहीं है, तो वो बाहर थोड़ा थोड़ा हो रहा है तंग। तो क्या करते हैं दोस्तों, जरा ना इसको भी ना बंद कर देते हैं, बजाय इसके ये तंग आकर ये पर्दे के ऊपर बैठे या आगे पीछे होने की कोशिश करे। तो फिलहाल थोड़ा थोड़ा इनके लिए काफ़ी है। या आहिस्ता आहिस्ता अपनी छत की उन्होंने पक्का उन्हें, तो इसको ना जरा इधर ले आते हैं अपने केज की तरफ और आराम से इसको भी बंद कर देते हैं। तो इतना बहुत है, तो इसको भी नजर आराम से ले जाते हैं इसके केज में। बस ये है कि ये भागे नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं। तो ये डर भी ज़रा लगता है कि ऐसा ना हो कि, क्योंकि इनकी स्पीड बड़ी ज़्यादा है और ये एक सेकंड में पता नहीं कहाँ से कहाँ ये पहुँच जाते हैं। लेकिन चले ये अच्छा हो गया कि इतना उनका डर खत्म हो चुका है और उनको केज भी थोड़ा बहुत अपना याद है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो कबूतर हमारे ऊपर है अब वो तो है ऊपर, तो ऐसा करते हैं जो हमारे ब्रीडिंग वाले कबूतर है आज जरा दाना पानी का पहले कर देते हैं और बाकी जो हमारे कट्टू कबूतर ये थोड़ी देर बाहर फिरते रहे और हम वेट कर लेते हैं उन कबूतरों का जो हमारे आज ऊपर चले गए। तो देखते हैं कितने से कबूतर नीचे आते हैं। तो पहले तो मैं दाना पानी इकट्ठा करता था, आज ब्रीडिंग वाले पहले कर देते हैं क्योंकि इनका मुझे अब अंदाज़ा नहीं है, कोई आइडिया नहीं कौन सा कबूतर कब उतरेगा और कितना टाइम लगता है इनको और कब सारे इकट्ठे आते हैं, बदी आती भी है या कुछ रात बाहर रह जाते हैं। ये तो सुना दाना और पानी इनका मैंने कर दिए और पानी में इनका मैं आपको बताया वहाँ ही रखता हूँ, दाने इनका मैंने जहाँ ही कर दिए। देखिए माशाल्लाह कैसे अपने शौक सारा कबूतर दाने पर आ गए। तो चलो ये तो एक काम तो पूरा हमारा होना कि ये ब्रीडिंग वाले तो भूखे ना रहे क्योंकि इनका तो उनके साथ लिंक है को नहीं। दोस्तों ना उनका वेट तो मैंने करना है, तो मैं यहाँ बैठ के अपने जो कट्टे हुए कबूतर हैं आज इनके साथ ही इंजॉय कर रहा हूँ और हमारे ब्रीडिंग वाले तो अपना दाना खाने में बिजी हो गए हैं, बाकी ये अपने बारे मस्ती कर। मैं क्या करता हूँ दोस्तों ना, जब तक वो कबूतर नहीं आते तो जो हमारे बाकी परिंदे इन सब का दाना पानी इन तक कर लेते हैं। से दाना तो इनकी पड़ा है, बस इनका पानी दोबारा फ्रेश करना है और डब्स का भी पानी करना है और बाकी इन सब का भी करना पानी, क्योंकि दाना तो इनका अच्छा खासा हर टाइम मौजूद होता है। और पानी ये होता है कि मैं गिरा देता हूँ क्योंकि पानी ये होता है कि ठंडा हो जाता है तो फिर वो पीते हैं तो ये इनका बीमार होने का मसला होता है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी एक जो है मैंने आपको कल दिखाई थी, तो ये कुजी में जाने की कल से कोशिश कर रही है, तो इंशाल्लाह जी जल्दी ये भी अंडों पर आ जाएगी। ये देखिए ये फिर जा रही है कुजी में, तो अच्छा है ये जल्दी ब्रीड करें। ये तो आसान काम, सब परिंदों का दाना पानी करना तो कौन सा मुश्किल था। और अभी जनाब जो मुश्किल काम है वो ये है कि कबूतरों का वेट करना है। वो परिंदा है उसकी मर्जी है, पता नहीं वो कब उतरे कब ना उतरे, तो लेकिन मेरी मजबूरी बन गई, इनका वेट मैंने लाजमी करना है। तो खैर ये सबसे मुश्किल काम है किसी चीज़ के लिए वेट करना, और जो आज मुझे करना पड़ना है जी। तो क्या सोच रहा हूँ कि ये जो हमारे कबूतर है हम इनका दाना पानी कर ही दें क्योंकि टाइम अच्छा खासा और है और कबूतरों को भूख भी लगी होनी। हमारे कबूतर ऊपर थे जो अभी 5 मुझे नज़र आ रहे थे वो और ज़्यादा अब ऊपर चले गए, बजाय नीचे के पहले नीचे नीचे आ रहे थे और अभी फिर पता नहीं उनको क्या ख्याल है, फिर 5 कबूतर ऊपर चले गए। जो टाइम ज़्यादा होने की वजह से कबूतरों को अच्छी खासी भूख है, तो वो देखे ना बेचारे, तो इनको भाई बंद हम कर ही लेते हैं, तो वो जब भाई आ जाएंगे। ये देखे ना ये अभी जैसे ये सारे कभी उड़ रहे हैं तो उस टाइम भी ऐसे हुए, ये देखिए सारे फिर परिंदे अब यकदम फिर उड़ गए हैं, तो उस टाइम भी ऐसे हुए सारे यकदम उड़े, तो मेरे कबूतर सारे बैठे थे जाल पर, ये देखें ये। तो पता नहीं आज ये किस चीज़ से डर है और बार बार सारे परिंदे डर है। ये देखें अभी सामने आपके पैर होंगे नज़र आपको आ रहे हैं ना, तो सेम इस तरह पहले उड़े तो मेरे कबूतर सारे बैठे थे जाल पर, तो सब के सब फौरन उड़ गए जी। दाना मैंने कर दिए, बस पानी दिया था तो वो भी मैंने कहा रख देता हूँ। ये देखिए ना अभी भी सारे परिंदे ये उड़ रहे हैं, तो पता नहीं आज क्या मसला है, कोई समझ नहीं आ रही है। शायद मौसम कुछ ऐसा हुआ है तो उस वजह से परिंदे डर है, लेकिन खैर कोई समझ नहीं आ रही है। बस एक हमारा ये पर रह गई, ये भी नीचे आ चुकी है और बाकी तो फिर वैसे ही इकट्ठे हुए कबूतर थे, जितने उड़ने वाले थे ही नहीं, तो ये सब अपने केज में अभी चले जाएंगे। फिर कितने सारे कभी उड़ रहे हैं, ये देखिए, तो ये देखिए
कितने कौवे हैं, तो पता नहीं आज इन परिंदों को क्या मसला बना हुआ है। देखे ये आपके सामने कितने ज़्यादा जा रहे हैं। ये कभी यहाँ से उड़ते हैं, कभी यहाँ से उड़ते हैं, कभी इस जगह से उड़ने शुरू हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या मसला है जी। चलो खैर इनको तो पानी डाल के बंद आम करें ना। चलो खैर ना देख के ना दोस्त, मैंने आपको दिखाया कि बिना जो कबूतर नीचे आ रहे थे वो सिर्फ इस वजह से ऊपर चले गए कि ये जो परिंदे बार बार नीचे से डर के उड़ रहे हैं। खैर इसकी मुझे वजह तो नहीं पता क्यों उड़ रहा है, लेकिन बार बार ये नीचे से परिंदे उड़ते हैं डर के, तो वो कबूतर और ज़्यादा डर के ऊपर चले गए हैं। तो खैर दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहाँ ही एंड। अगर कबूतर तो आ गए जल्दी तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा। अगर अंधेरा होने से पहले पहले हमारे कबूतर आज वापस आ गए, ये जितने भी आ गए मैं आपको दिखा दूंगा। और अगर तो लेट हो गए कबूतर, रात बाहर रह गए या अंधेरे में वापस आए, तो फिर इंशाल्लाह मैं कल ही आपको बताऊंगा कि हमारे कितने वापस आए और कितने हमारा नुकसान हो गया। जो अल्लाह करे ना हो, लेकिन मुझे खतरात अभी यही लग रहे हैं क्योंकि कबूतर नीचे आते हैं और परिंदे नीचे से फिर उड़ते हैं, तो फिर कबूतर डर के ऊपर चले जाते हैं जी। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल शहर में चौक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो कल मिलेंगे आप दोस्तों के साथ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।